हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 9 जून यानी कि है संडे। हर संडे को हम क्या करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं। यानी जो पिछले 6 से 7 दिन के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसका हम रिवीजन करते हैं हर संडे को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो पिछले 6 से 7 दिन का जो करंट अफेयर्स है उसका हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जो 6 से 7 दिन के जो करंट अफेयर्स है पिछले सप्ताह के, वो आपके क्लियर हो जाए। अगर आपकी एक भी क्लास स्किप हुई है तो ये क्लास लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी अगर क्लास स्किप आपने किया है तो भी आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है। अभी हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, तो वो है सत्यदीप गुप्ता। इन्होंने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो वो कौन है, वो है नासा। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो वो है कौन सा देश, वो है कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, वो कौन है, वो है हैली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम। इन दोनों को अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 2 लोग हैं, एक है हैली मैथ्यूज और दूसरे हैं मोहम्मद वसीम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो वो है संजीव जैन। ये जो है ये 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है, किसको, संजीव जैन को। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है, तो वो है कौन सा देश, पापुआ न्यू गिनी है। यानी भारत ने पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है, तो वो है रूस। ठीक है, यानी किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है, तो वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वो किया है IOCL के साथ। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए क्या किया है, समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है, तो ये किया है बेंगलुरु में। खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का जो आयोजन किया है, कहाँ पे किया है, तो किया है बेंगलुरु में। अभी हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो वो किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है, तो वो कौन है, वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, तो वो है सिक्किम। ठीक है, यानी सिक्किम राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है, तो ये हुआ है रांची में। भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये कहाँ होगा, तो ये होगा वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। हर्ष कुमार जैन जो है वो किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं, तो ये है फिलीपींस के। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो वो हैं अनीश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अभी हाल ही में कहाँ पर राम सीता मैरिज हॉल का डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया गया है, तो ये किया जाएगा नेपाल में। यानी जो राम सीता मैरिज हॉल है उसको डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये कहाँ पे किया जाएगा, ये नेपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये है इमैनुअल सोबेरन। ठीक है, सोबेरन जो है यानी इमैनुअल सोबेरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है, तो वो है उज्बेकिस्तान। रूस और किस देश ने यानी रूस और उज्बेकिस्तान ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं, तो वो है CG करहाडकर। CG करहाडकर जो हैं वो IGCAR के क्या बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है, तो वो कौन है, वो है हर्ष छिब्बर। हर्ष छिब्बर जो है वो रक्षा प्रबंधन कॉलेज के क्या है, कमांडेंट के पद पे इन्होंने इस पद को संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है, तो वो कौन है, वो है केरल। यानी केरल राज्य जो है वो अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को क्या कर दिया है, शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो वो थे कठपुतली के कलाकार। ठीक है, कठपुतली एक नृत्य होता है, उसके कलाकार कौन थे, मगुनी चरण कुंवर, इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है, तो वो कौन है, वो है भारत है। ठीक है, भारत जो है नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है, तो ये हुई है कहाँ पे, दुबई में। अभी हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है, तो ये कहाँ के हैं, ये है इंग्लैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी है, तो वो कौन है, वो है अंकुर गुप्ता। ठीक है, अंकुर गुप्ता जो है भारतीय मूल के एक शोधकर्ता हैं जिन्होंने 1 मिनट में फोन चार्ज करने वाली एक क्या जो है खोजी है, एक तकनीकी खोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है, तो वो है बृहत सोमा। कौन है, वो है बृहत सोमा। ठीक है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब किसने जीता है, बृहत सोमा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है, तो वो है संदीप बत्रा। ठीक है, IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है, तो वो है संदीप बत्रा। किस IT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, तो वो है IIT कानपुर। ठीक है, यानी IIT कानपुर के द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी, तो ये करेगी कहाँ पे, चेन्नई शहर के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है, तो ये लाया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे, तो ये बनाएंगे रूस के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है, तो वो कौन सा देश है, वो है आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है दिल्ली में। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा, तो ये लगाएगा इजराइल पे। ठीक है, इजराइल के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा कौन, मालदीव। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोची में। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वारा एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वारा एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? तो कौन है? वो है तंजानिया। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो वह है निशांत देव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि 2024 में ओलंपिक होना है, उसमें क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने हैं वो कौन है? तो वो है निशांत देव। हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो वो है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो कितनी है? वो 3 कंपनियां हैं। ठीक है। कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? यानी जो तंबाकू नियंत्रण, उसके लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बनाया गया है पीवी सिंधु को। नीले रंग की चींटी की प्रजाति अभी हाल ही में खोज की गई है, यानी जो नीले रंग की चींटी है उसकी जो है एक प्रजाति की खोज की गई है। किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। क्लाउडिया शेइनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है कहाँ की? मैक्सिको की। हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त किया है। अभी हाल ही में सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त कर दिया है। उनका नाम क्या है? तो वो है खजान सिंह टोकस। किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है विराट कोहली को। ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है, 24 का नहीं है बल्कि 2023 का है। किसे मिला है? तो ये मिला है विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हल्ला टॉम सडाटर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? हल्ला टॉम सडाटर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आइसलैंड की। हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया किसको? सुशील कुमार को। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो वो है रुचिरा कंबोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी करी है? तो कौन है? वो यूपी है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजया भारती सयानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। हाल ही में किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो वो है रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के स्पेस मिशन चांगई 6 ने अभी हाल ही में चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो वो कौन है? वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो ये मिली है असम में, जो कि अभी हाल ही में इसको मंजूरी दी गई है। कौन सा राज्य है? वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो वो है पाकिस्तान। किस देश की है? पाकिस्तान की है। नाम क्या है? हेलेन मैरी है। ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि कहीं भी अगर डाउट है, चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो वो एक बार आपकी फिर से क्लियर हो जाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो वो है सत्यदेव गुप्ता। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो वो है कौन? वो है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो है कैमरून। हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो वो है हैली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो वो है संजीव जैन। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो वो है कौन? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? तो वो है रूस। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए अभी हाल ही में किसके साथ समझौता किया? तो किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? जो किया है बेंगलुरु में। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो है भारत। भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? तो वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो वो है सिक्किम राज्य। इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये कहाँ होगा? तो ये होगा वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं फिलीपींस में। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो वो हैं अनीश कुमार। हाल ही में कहां पर राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नेपाल में। किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो वो है इमैनुअल सोबेरेन। ठीक है। रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है? तो वो है उज्बेकिस्तान। हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं? तो वो है CG करहाटकर। किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो वो है हर्ष छिब्बर। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल यानी कि AI को शामिल किया है? तो वो है केरल राज्य। अभी हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो थे कठपुतली के कलाकार। हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? तो वो कौन सा देश है? वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी शुरू की गई है। तो कहाँ हुई है? ये हुई है दुबई में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? तो वो कहाँ के हैं? वो है इंग्लैंड के। भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फोन चार्ज कर सकने वाली तकनीकी खोजी। तो वो कौन है? वो है अंकुर गुप्ता। किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब अभी हाल ही में जीता है? तो वो है कौन? बृहत सोमा है। IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो वो है संदीप बत्रा। किस IT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो वो है IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? तो वो है कौन? दिल्ली, चेन्नई। RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो वो है ब्रिटेन। अभी हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो वो है रूस। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? तो वो है कौन? वो है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तो कहाँ हुई है? ये हुई है दिल्ली में। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो यह है इजराइल।
हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया हुआ है? तो ये हुआ है कोच्चि में। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वारा एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? तो ये है कौन? ये है तंजानिया। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं निशांत देव। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो वो कौन सा मंत्रालय है? वो है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो वो है 3। ठीक है, 3 भारतीय कंपनियां हैं। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो है पीवी सिंधु। अभी हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज हुई है, किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको की। अभी हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त कर दिया है अभी हाल ही में। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है खजान सिंह टोकस। किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो वो कौन क्रिकेटर हैं? वो है आपके विराट कोहली। अभी हाल ही में हल्ला टॉम सडाटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो बनी है आइसलैंड की। अभी हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है सुशील कुमार। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो वो है रुचिरा कंबोज। किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ अभी हाल ही में साझेदारी करी है? तो वो है यूपी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो है विजया भारती सयानी। हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। हाल ही में किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो वो है रियल मैड्रिड। हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन चांगई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो वो कौन सा देश है? वो है चीन। किस राज्य की आईआईएम की स्थापना किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो वो है असम। हाल ही में हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो ये बनी है कहाँ की? पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये जो है पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो कि हमने क्या किया है, डिस्कस किया, साथ में रिवीजन भी किया है, ताकि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है पिछले एक सप्ताह के वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए और आने वाले एग्जाम के लिए आपको दोबारा से रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अभी पूरे मंथ की जब एंड होगा, पूरा मंथ जब खत्म होगा, तो उसके बाद पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसको हम एक बार क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, वैसे तो हम पर डे जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं, साथ में रिवीजन भी करते हैं, लेकिन जो वीकली हर संडे को हम रिवीजन करते हैं, साथ में पूरे मंथ का लास्ट में, यानी जब पूरा मंथ आपका ख़त्म होता है, मंथ के लास्ट में हम पूरे महीने का 30 दिन का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है वो हम क्या करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं, ताकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आपको उसको अलग से याद ना करना पड़े, क्लास में ही वो चीज़ें याद होती रहें। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।